The raven, who did not see the joke, forgot that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride, and down fell the morsel the fox had spied. तो raven यानी जो crow था वो ये नहीं देख पाता है कि जो fox है वो क्या कर रहा है, जोक कर रहा है उसके साथ, ठीक है, यानी उसका मजाक बना रहा है, उससे उसकी झूठी तारीफ कर रहा है और वो भूल जाता है कि उसकी आवाज जो है वो कैसी है, क्रो, बहुत ही खराब है, बहुत ही, क्योंकि क्रो जो होता है वो कभी भी अच्छा नहीं गाता है, उसकी आवाज जो है बहुत ही कर्कश होती है, तो वो भूल जाता है क्योंकि उसकी आवाज बिल्कुल भी सुरीली नहीं है। और उसने क्या किया, वो जैसे ही गाने के लिए अपना बिक जो है वो ओपन करता है तो क्या होता है, उसके मुंह में जो खाने का टुकड़ा था वो नीचे गिर जाता है और फॉक्स जो है वो पहले से ही क्या कर रहा था, वो ऑब्जर्व किया हुआ था कि खाने का टुकड़ा कब नीचे गिरे और कब वो उस पे अटैक करे और उसे खा ले। तो उसका प्लान भी तो यही था। तो जैसे ही क्रो ने अपना बिक जो है वो ओपन किया, वो खाने का टुकड़ा जो था उसके बिक से नीचे गिर जाता है और फॉक्स उसे ले लेता है। अब क्या होता है, आहा said the fox, and now you see you should not listen to flattery. Vanity, sir, is a horrid voice. I'm sure the lesson is worth the price. अब क्या बताया है, अब वो खुश होता है, फॉक्स ने जो उसका प्लान था वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो वो खुश होता है और बताता है कि देखो, and now you see you should not listen to flattery, यानी कि आपको जो है झूठी तारीफ में फंसना नहीं चाहिए। वो उसे क्या बता रहा है, फॉक्स उसे क्रो को फिर ये बताते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, झूठी तारीफ में फंसना नहीं चाहिए, यानी और उसमें बहुत ज्यादा प्राइड और किसी के भी बात में कैसे होता है, किसी के बहकावे में, किसी के बात में आ जाते हैं। तो जिस तरह से क्रो जो है वो झूठी तारीफ में आ गया था फॉक्स के, उसके बहकावे में आ गया था, तो वो बोल रहा, और हम लोगों को यानी कि हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जो दूसरे लोग बोल रहे हैं वो सच में सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला बंदा जो होता है वो आपकी झूठी तारीफ कर देता है, तो हमको खुद से जज करना चाहिए कि वो सच में सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो यहाँ पे ये चीज फॉक्स जो है क्रो को बोलता है कि आपको ये चीज सीखना चाहिए कि किसी के भी बहकावे में, झूठी तारीफ में नहीं आना चाहिए, ठीक है। एंड सर इज अ हॉरिड वॉइस, और भी क्या बताया कि आपकी वॉइस जो है, आपकी आवाज जो है वो बिल्कुल अनप्लीजेंट है, बिल्कुल भी अच्छी सूदिंग नहीं है, अनप्लीजेंट वॉइस है और बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि वो उसकी आवाज जो होती है क्रो की वो कैसी होती है, खराब होती है, अनप्लीजेंट होती है। तो बोलता है, वो भी बता देता है कि आपकी वॉइस जो है वो बिल्कुल अनप्लीजेंट है, एंड आई एम श्योर द लेसन इज वर्थ द प्राइज, ठीक है। और उसने भी ये भी बताया कि इंसान को सीख, जो इंसान को जो लेसन मिलता है वो बहुत ही कॉस्टली होती है, उसका कोई प्राइज नहीं होता है। तो ये बता रहे हैं वही चीज, फॉक्स ने ये चीज जो है, ये लेसन जो है वो किसे सिखा दिया, क्रो को, कि जिसका कोई मोल नहीं है, जिसका कोई प्राइज नहीं है, वो लेसन सिखा करके वो चला गया कि इंसान को झूठी तारीफ में नहीं आना चाहिए और कुछ भी करने से पहले हमें सोचना चाहिए। जैसे कि क्रो ने हम लोग देखे कि क्रो जो है वो सोचता नहीं है और वो फॉक्स की झूठी तारीफ में आ जाता है और वो अपना खाने का जो उसका बाइट था वो उसे खो देता है, ठीक है। तो इस चैप्टर से हम लोग क्या सीखे कि हम लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, किसी के बात में नहीं आना चाहिए और हमें अपना माइंड जो है वो यूज करना चाहिए, अपने माइंड से सोचना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। अगर अगला बंदा अगर आपकी तारीफ कर रहा है तो ये सोचना चाहिए कि क्या वो सही बोल रहा है या गलत, यानी कि खुद से जज करना है कि आप उस तारीफ के लायक हैं
कि वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, वर्ड मीनिंग जो है इसमें दिया हुआ है, वर्ड मीनिंग आप खुद से कॉपी पे लिख करके और इसका मीनिंग याद कर लेंगे। ओके।